सभी देखने वालों को मेरा आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इसमें जो कमी रह गई है उसके बारे में इशारा करें ताकि मैं उसको दूर कर सकूं और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आप तक ला सकूं। आज निदा फाजली के मज़मून के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नया मज़मून आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसका उन्वान है यहाँ बोल को नहीं मिलता मोल। निदा फाजली लिखते हैं, ये भी अजीब इत्तेफाक है, शहर या गांव में जहाँ भी कब्रिस्तान होता है उसके इर्द गिर्द या आसपास ही शमशान होता है। सियासत भेदभाव फैलाती है और मिट्टी उसे मिटाती है। हज़ारों साल से सियासत और कुदरत की ये जंग जारी है और शायद आइंदा भी जारी रहेगी। मुंबई में सांता क्रूज के शास्त्री नगर में कब्रिस्तान है, उसकी अगली गली में शमशान है। एक तरफ साहिर लुधियानवी, जानिसार अख्तर और राही मासूम रज़ा दफनाए गए, दूसरी तरफ कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और चेतन आनंद जलाए गए। मिट्टी जब तक चलती फिरती है अलग अलग नामों से जानी जाती है। जब थककर वापस मिट्टी बन जाती है तो एक ही नाम से पहचानी जाती है, डॉट 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 मिट्टी डॉट डॉट डॉट। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में धर्म जात के सियासत पर बहुत तीखा तंज किया है। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका हाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद जाते। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। शास्त्री नगर के इस कब्रिस्तान में साहिर, जानिसार और राही के साथ अपने दौर की हसीन हीरोइन मधुबाला और ख़ूबसूरत गुलकार मोहम्मद रफ़ी भी आराम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया की भाग दौड़ से दूर इस आराम गाह में बाज़ार अपने तराजू बाट लेकर घुस आया है। बाज़ार ने मधुबाला के चेहरे की कीमत ज़्यादा लगाई और उसकी कब्र संगमरमर की है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का भाव भी अच्छा लगाया और उनकी कब्र को ग्रेनाइट से सजाया। साहिर, जानिसार और राही के पास न चेहरा था न आवाज़, वो सिर्फ अल्फाज थे और अल्फाज की कीमत सबसे कम लगाई गई। इसलिए उनको गहरी नींद से जगाकर उन्हें के आखिरी घरों में दूसरों के लिए जगह बनाई गई। अब साहिर के साथ और भी कई दूसरे उनके तंग मकान में रहते हैं। जानिसार भी गैर ज़रूरी मेहमानों की मौजूदगी का अजाब सहते हैं और आधा गांव वाले राही भी बाज़ार के बहाव में इधर उधर बहते हैं। शायद बाज़ार की इस हट धर्मी को देखकर असमत चौंकाई। शायद बाज़ार की इस हट धर्मी को देखकर अदीबा असमत चौंकाई और शायर नून मीम राशिद ने अपनी वसीयत में ख़ुद को दफनाने के बजाय जलाए जाने की ख्वाहिश की थी। गालिब के हमासर और आखिरी मुग़ल ताजदार बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद ज़ौक़ का एक मशहूर शेर है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे,
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहा जाता है कि गालिब और ज़ौक़ की कभी पटती नहीं थी, लेकिन इस शेर को सुनकर वो कहने पर मजबूर हो गए, अगर ज़ौक़ का ये शेर मेरे खाते में आ जाए तो मैं अपना पूरा दीवान उन्हें देने को तैयार हूँ। मगर गालिब खुशकिस्मत थे, वो निज़ामुद्दीन में वाक़े अपनी कब्र में 200-250 सालों से अकेले गहरी नींद सो रहे हैं। शायद उनके ज़माने में अदाकारी और आवाज़ के मुकाबले में अल्फाज की कीमत आज के बाज़ार की तरह कम नहीं होगी। अल्फाज का भाव आज के बाज़ार में इतना कम क्यों है? ये मसला अखलाकी कम है, सियासी ज़्यादा। बाज़ार में क्रिकेट, अदाकारी, सियासत और आवाज़ को बुलंदी पर बिठा दिया है और अल्फाज की अहमियत को घटा दिया है। फिल्मों में अल्फाज देने वाले को बेकार की चीज़ समझा जाता है। मीडिया के मुसलसल हमले ने अल्फाज और कवायद को बर्बाद कर दिया है। जज्बा की जमा जज्बात या जज्बा हो सकता है, लेकिन धड़ल्ले से जज्बात की जगह जज्बातों इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ बावजूद है, बावजूद के अंदर भी खुद शामिल है, बावजूद के अंदर भी शामिल है। एक लफ्ज़ बावजूद है, बावजूद के अंदर भी खुद शामिल है, मगर हर जगह बावजूद के साथ भी जुड़ा रहता है। खबर और कब्र में ख और क के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। मीडिया के साथ शब्दों को ख़राब करने में लीडरों का भी बड़ा हाथ है। उन्होंने शब्दों को उनके मानों से अलग कर दिया है। अब न दोस्ती में दोस्ती नज़र आती है, न मोहब्बत में मोहब्बत जगमगाती है, और न देशभक्ति में सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राधा कृष्ण और पंडित नेहरू की शबीह झिलमिलाती है। संसद में भाषणों के बीच दोहे और शेर भी सुनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोहे और शेर वज़न से अलग करके सुनाए जाते हैं और इन्हीं गलत मिसरों पर दूसरे मेंबरान तालियां बजाते हैं। उनमें एक अमर सिंह हैं जो सियासत में कम, फंक्शनों में ज़्यादा नज़र आते हैं। जब भी वो शेर सुनाते हैं, मिसरों को मीटर से बाहर करके ही दोहराते हैं। मैंने पिछले दिनों फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में कहा था, जिस तरह आप डिस्प्यूट कमेटी में गीतों के मिसरों की चोरियों पर फैसले सुनाते हैं, फिल्मी कहानियों में दूसरों की तहरीर को अगवा करने पर सज़ा लगाते हैं, उसी तरह जराइम की फहरिस्त में हमारी इज्तिमाई विरासत ज़बान के गलत इस्तेमाल को भी रखना चाहिए। मेरी बात को संजीदगी से लेने के बजाय फिल्म लेखक संघ के सारे मेंबरान एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े थे। उन हंसने वालों में अक्सर फिल्मों से जुड़े अदीब और शायर शामिल थे। लेखक संघ ने जब इस जुर्म को जुर्म तस्लीम नहीं किया तो फिर जैसा जिसका जी चाहा उसने अल्फाज के साथ वैसा सलूक किया। फिल्मों में गीतकारों का इंतखाब उनकी सलाहियत की सतह पर नहीं किया जाता, डायरेक्टर की पसंद या नापसंद से होता है। म्यूज़िक डायरेक्टर ज़बान से नावाकिफ़ होता है और जो लिखने के लिए बुलाया जाता है उनमें से अक्सर ज़बान और उसके मिजाज से अनजान होता है। फिल्मों के बाहर की दुनिया में भी शायरों का यही हाल है, जो गज़ल या गीत को अपने तजुर्बों की आग से जगमगाते हैं, जूतियाँ चट खाते हैं और जो अपनी आवाज़ में उन्हें गाते हैं, वो इन्हीं गीतों और गज़लों के सहारे सारी दुनिया की सैर फरमाते हैं, शान से अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं और बाज़ार से जो कमाते हैं उसमें से बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवाते हैं, कीमती शराबें चढ़ाते हैं, इंपोर्टेड कारें चलाते हैं। एक शायर अक्सर मुझे बांद्रा में एक ईरानी होटल के बाहर फुटपाथ पर शंभू पान वाले की दुकान के पास
खड़े नज़र आते थे। पहली मुलाकात में खूबसूरत चेहरे के जवान इंसान थे। कुछ दिन बाद मिले तो बिखरे बिखरे परेशान थे। तीसरी बार कई महीनों के बाद नज़र आए तो वो जानदार होते हुए भी बेजान थे। उनमें उनके शहर लखनऊ की शान थी, न जिस्म और आँखों में पहले जैसी पहचान थी। उस वक्त वो अनूप जलोटा के लिए भजनों का एक कामयाब एल्बम लिख चुके थे। इस एल्बम से आवाज़ ने लाखों कमाए, लेकिन अल्फाज ने उनके बेवक्त मौत तक फुटपाथ पर ही बिस्तर बिछाए और ज़रूरतों ने आते जाते लोगों के सामने हाथ फैलाए। गीत बहुत सुंदर है लेकिन सच सच कहना यार, गीत बहुत सुंदर है लेकिन सच सच कहना यार, पिछले हफ्ते बिन भोजन के सोए कितनी बार, पिछले हफ्ते बिन भोजन के सोए कितनी बार। गीत बहुत सुंदर है लेकिन सच सच कहना यार, पिछले हफ्ते बिन भोजन के सोए कितनी बार। पिछले दिनों अपनी शायरी के एक एल्बम की रूनमाई में जो जगजीत सिंह की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने शाहरुख खान के तंज़ो मज़ाक के जवाब में कहा कि मैं तो शायर था, गलती से सियासत में आ गया। इस जवाब पर टाइम्स के मुदीर ने लिखा, शायर बनना आसान नहीं होता। पंडित नेहरू के ज़माने में इलाहाबाद में एक शायर था। कई बरसों से उसके सर पर आसमान की छत थी और उसका नाम सूर्यकांत निराला था। निराला जी के मिसरे हैं, दुखी जीवन की कथा रही, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जगजीत सिंह और पंकज उधास दुनिया भर में एहतराम से सुने जाने वाले गज़लकारों में हैं। जगजीत सिंह गज़ल गाने से लाखों कमाते हैं और रेस कोर्स में आज घोड़े दौड़ाते हैं। मशहूर नज़्म बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, कि शायर कफील आज़र गरीबी में मज़ार बन के दिल्ली के कब्रिस्तान में भूले भटके जानने वालों को रुलाते हैं। पंकज उधास जिनकी गज़लें गाकर मुंबई के सबसे पॉश इलाका में कई कमरों के एक आलीशान बंगले में कई चौकीदारों के तहफ़्फ़ुज़ में किस्मत को आईना दिखाते हैं और दर्द की बारिश सही मध्यम ज़रा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही मध्यम ज़रा आहिस्ता चल, दिल की मिट्टी है अभी तक नम ज़रा आहिस्ता चल, दिल की मिट्टी है अभी तक नम ज़रा आहिस्ता चल। जैसी कामयाब गज़लें लिखने वाले मुमताज़ राशिद को माहिम दरगाह में एक कमरे के मकान से लोखंडवाला के 1.5 कमरे वाले मकान तक आते आते 35 साल लग जाते हैं। मेरा एक शेर है, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। मज़मून ख़त्म हुआ। अफसोस कि इस मज़मून में मैंने जितने लोगों का नाम लिया पढ़ा, आज वो सारे के सारे नहीं हैं। जगजीत सिंह एक आध को छोड़कर जगजीत सिंह नहीं रहे। मुमताज़ राशिद का अभी हाल ही में एक दो हफ्ते पहले इंतकाल हुआ है। निदा साहब चले गए और भी बहुत सा नाम उन्होंने इसमें गिनाया है। वो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, उन लोगों की रूह को सुकून मिले। और इस मज़मून को आपने सुना, कैसा लगा अपनी राय दें। इसका मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। एक बार तब सहारा टीवी अपने उरूज पर था, सहारा टीवी वाले आए हुए थे।
निदा साहब का इंटरव्यू के लिए मैं उनके यहाँ था। उन्होंने मुझे कहा, सदर आलम तुम भी चलो। मैं भी गया। मेरे सामने जो इंटरव्यू हुआ उसमें ख़ास तौर से इस गज़ल को उन्होंने पढ़ा और इस पर बहस की, मौजूदा सियासत की। कल जो बात थी आज भी सियासत उसी तरह है। हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। आज मुझे निदा साहब याद आ रहे हैं और टीवी का वो प्रोग्राम जो मेरे नज़रों के सामने रिकॉर्ड हो रहा था वो भी मेरे नज़रों के सामने है। अल्लाह निदा साहब को जन्नतुल फिरदौस अता करे। शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।